दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी ब्लू बीम प्रोजेक्ट के बारे में। असल में ब्लू बीम प्रोजेक्ट है क्या भला? माना जाता है कि ब्लू बीम प्रोजेक्ट नासा और यूनाइटेड नेशन का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, जिसमें बहुत ताकतवर टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके दुनिया में और दुनिया के लोगों में एक नया रिलीजन फैलाया जाएगा और लोगों को और उनकी सोचने समझने की सलाहियतों को पूरा कंट्रोल करके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इस्टेब्लिश किया जाए। ये एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो कि 1994 से चर्चा में है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के फैलाव के लिए कॉन्स्पिरेसी फैलाई गई है। ब्लू बीम थ्योरिस्ट के मुताबिक नासा और यूएन ने मिलकर एक हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस की, जिससे आकाश यानी आसमान पर सैटेलाइट्स के द्वारा नकली चीज़ें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में देखी जा सकेंगी, जैसे बादलों पर बने अजीब चेहरे या आसमान पर उड़ता कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जैसे कोई चीज़ जैसे कोई चीज़ उड़ रही है, जैसे लोगों को लगे कि शायद यूएफओज देखे हैं उन्होंने। ये सारी साजिशें एक सोचे समझे मंसूबे के तहत की जा रही हैं, ताकि दुनिया में दुनिया में बसे तमाम लोगों को एक नए रिलीजन में कन्वर्ट करके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम किया जा सके। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का रिलीजन क्या होगा? कुछ भी नहीं। बिना किसी भगवान देवता गॉड को माने हुए ये रिलीजन होगा, ये दुनिया होगी जिसमें कोई रिलीजन नहीं होगा, कोई भगवान नहीं होगा, कोई देवता नहीं होगा, कोई गॉड नहीं होगा, किसी रिलीजन को नहीं माना जाएगा और उसे आप बहुत हद तक एक दज्जाली साजिश भी कह सकते हैं। और ये सब ब्लू बीम का ही फ्रेमवर्क है। एक कैनेडियन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जिसने एक किताब लिखी 1994 में प्रोजेक्ट ब्लू बीम के नाम से, जिसमें उसने बहुत डिटेल से बताया था कि कैसे स्टेप बाय स्टेप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए दुनिया को तैयार किया जाएगा। 1996 में इसकी मृत्यु हो गई थी, उसकी डेथ हो गई थी। कारण था हार्ट अटैक। मगर उसकी मौत ने बहुत से शक व शुबाहत को जन्म दिया कि इसकी मौत थी या उसे जानबूझकर मारा गया था। इंटरेस्टिंगली, ब्लू बीम थ्योरी की जो किताब में छपी कहानी थी वो बहुत हद तक एक अमेरिकन स्क्रीन राइटर की लिखी फिल्म से मिलती थी। उसके स्क्रीन प्ले के लिखे के मुताबिक एलियंस दुनिया पर हमला करते हैं, एक नकली रिलीजियस लीडर को भेजकर जो दुनिया में आकर लोगों को अपने मज़हब के द्वारा ख़राब करता है और फिर वो अपना रिलीजन फैलाता है दुनिया में। खैर, पैरामाउंट ने इसका स्क्रीन राइटर का ये आइडिया स्टार ट्रैक के लिए जो इसने दिया था रिजेक्ट कर दिया। फिर काफ़ी सालों तक खामोशी रही और फिर जब कोरोना वायरस पेंडेमिक फैला तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ने दोबारा से सर उठाया कि इस वायरस का फैलना भी दरअसल इसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। अच्छा, प्रोजेक्ट के ज़रिए सारे रिलीजन दुनिया से ख़त्म कर दिए जाएंगे। दुनिया के अंदर सारे रिलीजन ख़त्म, दुनिया की सारी नेशनैलिटीज़ ख़त्म, और ये जो हम सब एक परिवार की सूरत साथ रहते हैं ये भी ख़त्म। इंडिविजुअली हर बंदा एक ज़िंदगी गुजारेगा और इंडिविजुअली अकेला ही वो अपने जो भी उसका होगा उसको लेके उस काम को आगे चलेगा। प्रोजेक्ट ने पहली बार मई 2015 में चाइना के एक शहर में आसमान पर बादलों से बना एक पूरा शहर दिखाया था। ये शहर कई घंटों तक लोगों को आसमान पर नज़र आता रहा और फिर अचानक से गायब हो गया। मगर इस घटना के बाद लोगों ने इस पर रिसर्च शुरू कर दी और जब अक्ल के साथ सोचा गया तो पता चला कि ये तो सारा का सारा ड्रामा दरअसल एक टेक्नोलॉजी का मुजाहरा था जिसे होलोग्राफिक कहा जाता है, और इसके एडवांस्ड वर्जन को ब्लू बीम प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। यहाँ आपको होलोग्राफिक का मतलब भी समझा देती हूँ। होलोग्राफिक एक ग्रीक वर्ड होलोग्रामा से निकला है, जिसका
एक आम मतलब होता है दूर से आता हुआ मैसेज, दूर से आता हुआ पैगाम। होलोग्राफिक सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा जा चुका है, जिससे कई जगहों में कई मर्तबा लोगों ने उड़ते हुए घोड़े, उड़ता हुआ शहर, चलते हुए लोग और ना जाने क्या क्या देखा है, और अपनी समझ और अकीदे के मुताबिक उसे कोई मौजज़ा या करामात समझ बैठे हैं, मगर असल में ये सब एक शैतानी चक्कर का कमाल है। और जहाँ भी ये होलोग्राफिक का नज़ारा दिखाना होता है तो पहले इस जगह पर बहुत सारी मात्रा में, बहुत सारी क्वांटिटी में सोडियम क्लोराइड गैस छोड़ दी जाती है। ज़मीन से लगभग 10 किलोमीटर की बुलंदी पर एक लेयर बना दी जाती है इस गैस से। इसके बाद होलोग्राफिक सैटेलाइट से इमेजेस को एक ख़ास एंगल से इस लेयर तक रेस की शक्ल में फेंका जाता है, जो एक दूसरे को चीरती हुई एक मुकम्मल इमेज बना देती है। तो दोस्तों, साइंस की तरक्की में नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ में होलोग्राफिक्स का पहला नंबर है। इस टेक्नोलॉजी से दुनिया के किसी भी हिस्से को, उसकी खूबसूरती को बदल दिया जाएगा। जैसे खूबसूरत बहती हुई साफ़ सुथरे पानी की नदी को गदले गंदे पानी और उबलते हुए पानी की शक्ल दे दी जाएगी, मगर ये सब नज़र का धोखा होगा। मगर देखने वाले को ये बिल्कुल सच ही नज़र आएगा कि पानी गर्म और खौलता हुआ और गंदा है। एक कैनेडियन जर्नलिस्ट, जिसका मैंने पीछे भी जिक्र किया था, उसने इनका भांडा भी फोड़ा कि ये एक प्रोजेक्ट से कैसे पूरी दुनिया में एक रिलीजन की हुकूमत कायम की जाएगी, जिसमें एक ऐसा रिलीजन मुतारिफ़ करवाया जाएगा जिसका ख़ुद का कोई रिलीजन ही नहीं होगा, और सब उसमें अपनी मर्ज़ी से एक अजीब तरीके से, रोबोटिक्स तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे और लोगों को बेइंतहा बेवकूफ़ बनाया जाएगा। और अगर दोस्तों देखा जाए तो हमें पहले भी कभी धर्म के नाम पर, कभी इंसानियत के नाम पर, कभी मुल्कों के नाम पर और कभी सियासत के नाम पर हर जगह और हर मर्तबा बेवकूफ़ ही बनाया गया है, मगर हमारी अकल अभी भी वहीं पे अटकी हुई है। हम इस तरह की शोबदेबाज चीज़ों को देखकर समझते हैं कि कोई बहुत बड़ा मिरेकल हो गया है। मिरेकल क्यों होगा, वो भी हम जैसे लोगों के लिए जिनमें से इंसानियत नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। आज अगर हमारी हेल्प की किसी को ज़रूरत होती है, कोई किसी मुश्किल में फंसा होता है, तो हम सब पहले खड़े होकर वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालने की जल्दी होती है कि पहले हम बना लें और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल के पहले वाह वाह तो कमा लें, इंसानियत गई तेल लेने। तो ये तो थी आज की एक छोटी सी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो कि बिल्कुल करीब खड़ा है, हमारे सरों पे खड़ा है, किस तरह हमारी दुनिया को तबाह किया जाएगा, हमारे बिलीफ्स को, हमारे फेथ्स को ख़राब किया जाएगा, धर्म को ख़राब किया जाएगा, और हम किस तरह आँख बंद करके इसकी धुन के पीछे चल पड़ेंगे। तो दोस्तों, आंखें खोलिए और समझने की कोशिश कीजिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये इल्यूमिनाटी साजिशें हमें किस मोड़ पर लेकर जाने वाली हैं, ये दुनिया का अंत कितने बुरे तरीके से करने वाले हैं। अभी भी वक्त है, हमें आंखें खोल कर चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए और फिर रिएक्ट करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।